नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा 34 इंची कमर और 38 इंची हिप की पैंट कैसे काटी जाती है। तो ये शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी हम एक पैंट काटेंगे। ये मेजरमेंट सुशांत भाई ने भेजा है, तो चलिए इनको भी समझाते हैं। सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लेते हैं। लंबाई है इनकी 34 और 35 के आसपास इन्होंने लिखी है। 1 इंच हम बेल्ट का छोड़ देंगे। लंबाई आप रख लेना जितनी भी होगी, मैं 35 रख रहा हूँ। इसको हम 1 इंच कम कर देंगे। ये हमने 13 पर निशान लगा दिया है। इसको हम 1 इंची कम कर देंगे। हम इसको 12 कर देंगे। ठीक। अब इनका घुटने का निशान है, इसका हम हाफ कर लेंगे और इससे 2 इंची ऊपर निशान लगाएंगे। इनका जो घुटना है वो 17 है। ये 17 हो गया। इसको भी हम 1 इंची कम कर देंगे। हमें ये निशान लेना है, ये लेना है और ये निशान लेना है। यहाँ से 1.25 इंची पर हम क्रॉस पॉकेट का निशान लगाएंगे। ऊपर से थोड़ा डाउन करेंगे इसको 1.25 इंची 1 इंची। इस तरह से हम फ्रंट का निशान लगा लेते हैं। सुशांत भाई, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप काम सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे पहले एक हरीश भाई ने मेजरमेंट भेजा था, मैंने उस पर एक पैंट कटिंग बताई थी आपको। वही थ्योरी है, इसकी भी यही थ्योरी थी, उसकी भी वही थ्योरी है। मैंने बताया था छोटी से लेकर बड़ी पैंट तक आप इस तरीके से काट सकते हैं। आप सीखने की कोशिश करिए। आप ही से नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जितने भी सीखने वाले हैं, मैं कभी भी सीखने की कोशिश करो, उस चीज़ का इस्तेमाल पहले करके देखो। अगर आपको लगता है सही है तो उस पर चलना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है गलत है कि मैं जो काट रहा हूँ वो ठीक है, तो ठीक है, उस पर चलते रहिए, उसको चेंज मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है एक बार उस पर चल कर देखो। अच्छा, मेजरमेंट में लेना, कई बार बताता हूँ कि ऐसे मेजरमेंट लेना है, उस हिसाब से कोई मेजरमेंट लेता नहीं है। लंबाई आ गई मेरे पास, मोहरी का निशान आ गया, कमर का आ गया, हिप का आ गया, थाई का भी आ जाता है कभी कभी। घुटने का निशान इन्होंने दिया है, मोहरी का निशान इन्होंने दिया है, लेकिन
ये निशान इनका नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे लगाऊंगा निशान? अगर आप इस हिसाब से काटते हैं तो पैंट की फिटिंग गलत भी हो सकती है। मैंने तो आइडिया से लगाया है कि किस लिए, क्योंकि इनकी हाइट कम है तो ये पोर्शन भी कम हो सकता है। क्या पता पैंट कहाँ बांधते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। चलो, यहाँ से मैं 1 इंची बढ़ाऊंगा, यहाँ से 1 इंची बढ़ाएंगे, यहाँ से भी हम 1 इंची बढ़ाएंगे। ठीक, ये निशान हम बाद में लगाएंगे। ये हो गया। अब आते हैं हम यू बनाने के 2 तरीके हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। या तो आप हिप का 8वां हिस्सा यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 4था हिस्सा ऊपर लीजिए, ये 4था हिस्सा होता है 9.5 पर इस जगह से, और यहाँ से हिप का आधा ले लीजिए जो कि यहाँ तक आता है। ठीक, इसमें यहाँ से अगर आप लेते हैं 8वां हिस्सा और यहाँ से आप हाफ लेते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। कम से कम आधा इंची से लेके 1.25 इंची तक का फ़र्क आएगा। अगर हम इस थ्योरी पे कटिंग करते हैं तो पैंट थोड़ी सी हिप से लटक सकती है, और अगर इस थ्योरी से कटिंग करते हैं तो पैंट थोड़ी सी टाइट हो सकती है। अब जो क्लाइंट है उसके हिप ज़्यादा उभार है उसके अंदर या कम उभार है, ये तो आपको देखना है। ज़्यादा उभार होता है, कितना फ़र्क है उसमें कमर में और हिप्स में, उस हिसाब से आपको ये कटिंग करनी है। और अगर नॉर्मल है तो इस हिसाब से कटिंग करनी है। इसमें हम फिक्स नहीं कर सकते कि साहब ये जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल सही है या ये मेजरमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते कभी भी। तो हम इस हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। ये हो गया। ये थोड़ी सी शेप हमने यहाँ दी है तो हम इसको भी शेप दे देंगे उसी हिसाब से। ठीक, यहाँ से हम 9.5, ये हमने मार्जिन छोड़ दिया, ये 9.5 हो गया। ये हमारा यू बनाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो हमें चाहिए यहाँ से अगर हम 8वां हिस्सा लेते हैं तो कितना आता है, यहाँ से भी ये ठीक आ रहा है और यहाँ से भी ये ठीक आ रहा है। अब ये इसी मेजरमेंट में ठीक आ गया है, सब में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ठीक आ जाएगा। उस हिसाब से आपको बॉडी का जो शेप है उसको देख करके आपको कटिंग करनी है इस चीज़ की। इसको हम एक इंची हम इसको पीछे कर देंगे। इससे जो पिछला वीडियो था जो हरीश भाई ने मुझे मेजरमेंट भेजा था, सेम इसी थ्योरी पर मैंने उनको बताया था। आप उसी थ्योरी से इस पैंट को काट सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे लगता है डर बैठा है कि पता नहीं फिटिंग सही आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए और आप काटने की कोशिश करिए।
तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसमें और भी मैं कई चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये हम सेंटर लाइन बनाते हैं, हमने सामना काट दिया, सेंटर ले लिया, इसका सेंटर ले लिया, इसका सेंटर ले लिया, और बिल्कुल सीधे खड़े तार पर हम इसको रखते हैं। अगर हम बैक का सेंटर नहीं लेते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 1 इंच लिया है, यहाँ से 1 इंच लिया है, यहाँ से 1 इंच है, यहाँ से 1 इंच है, बिल्कुल ये बैक सेंटर कटिंग है। बैक भी सेंटर कटिंग आपको करनी पड़ेगी जैसे आप फ्रंट करते हैं। जब हम पैंट को प्रेस करते हैं और हिप पे हाथ डालकर उसको जब प्रेस करते हैं तो खींच मारता है वो, तभी हमें ऐसा करना पड़ता है। तो वो समझ लीजिए वो गलत हो रहा है। सबसे पहले जो कटिंग होती थी वो सेंटर कटिंग पे नहीं होती थी, साइड कटिंग होती थी बिल्कुल, और ये पूरी चीज़ साइड में जाती थी। ये बिल्कुल सीधा रहता था किनारी पे फ्रंट, और ये जो लाइन थी बिल्कुल क्रॉस जाती थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में जाए। उसके बाद धीरे धीरे समझ बढ़ी लोगों की, तो उन्होंने इसको सेंटर में लेना शुरू किया, बिल्कुल सही हो गया, सीधे तार पर खींच आने लगी। लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। जब इसको ज़रूरी नहीं कि इतना ही बढ़ जाए, यहाँ भी चला जाएगा। जब ये चीज़ यहाँ चली गई तो सेंटर तो ख़त्म हो गया ना आपका, ये चीज़ तो यहाँ जुड़ी हुई है, और ये चीज़ यहाँ से आप बिल्कुल ऐसे तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कैसे भी करोगे तो यहाँ कर लेके जाओगे तो वो बैठेगा नहीं, कभी भी नहीं बैठेगा। अगर हम इसको यहाँ ले लेते हैं, 1 इंच इसको बढ़ा देते हैं, तो हमें जगह मिल जाती है, यू बनाने की जगह मिल जाती है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं तक सीमित रहेगा, ये आगे भी बढ़ सकता है। मोटा आदमी है साहब, यू बढ़ गया, टाइट पड़ रहा है, और बढ़ा दो, पता लगा यहाँ से खींच मार रहा है पैंट, क्योंकि बैक सेंटर कटिंग ख़त्म हो चुका है। बॉडी का जो शेप है उसके हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। ये जो कटिंग होती है ये बॉडी के शेप के हिसाब से होती है। धीरे धीरे मैं आपको और भी ऐसी कई चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। सीखने की कोशिश करो, ये नहीं कि एक चीज़ पकड़ ली मैंने उसी पे मुझे चलना है। एक टाइटल आता है कई बार, उस पे लिखा होता है पैंट काटने का सबसे आसान तरीका, तो वो तो सबसे आसान है, वही तो है ये आसान तरीका। अभी आसान तरीका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेल्ट का चौथा हिस्सा कर दीजिए, जो भी आपकी कमर है उसमें आपको यहाँ से दबाना पड़ेगा। ये जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बॉडी की शेप पर पूरा असर डालती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इस चीज़ को बिल्कुल सीधा रखना, इसको क्रॉस कभी मत काटना, इसको इस तरह से कभी मत काटना, क्योंकि ये चौथा हिस्सा आप लेकर के अगर काटेंगे तो जो बैक का जो मार्जिन है वो गायब हो जाएगा। आपको बैक में डट मारने की जगह नहीं मिलेगी जितना हिप की डिमांड है, जो बॉडी की शेप जो मांग रही है वो आपको इसको काटने के बाद नहीं दे सकते आप। पैंट की जो मेन फिटिंग होती है वो लंबाई और कमर, इससे तो आप भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा यू और हिप पे से पैंट साफ आनी चाहिए, उसका यू एक्यूरेट होना चाहिए। पिछले दिनों मेरे पास एक महिला का कमेंट्स आया था, वो कोई विदेशी महिला थी, तो उन्होंने उनकी पैंट की फिटिंग कभी फिट नहीं आई। मेरा चैनल वो देखते थे और उन्होंने बिल्कुल इसी थ्योरी से पैंट को काटा। तो मैंने उनको सिखाया नहीं था कुछ भी, सिर्फ एक तरीका जो मैं ये बता रहा हूँ एक नॉर्मल पैंट का, उसी पैंट के हिसाब से उन्होंने बहुत हैवी साइज़ की पैंट काटी। उसके बाद उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आपने जाने अनजाने में मेरी मदद की है, बहुत बड़ी मदद की है। मैं सारी ज़िंदगी इस चीज़ को नहीं समझ पाई थी, लेकिन आपके एक वीडियो से मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मेरे कहने का मतलब है इस चीज़ को अपनाओ जो मैं बता रहा हूँ, इसको और इसको, बॉडी की शेप पर ध्यान दो, उस हिसाब से कटिंग करो। ये मत देखो कि हर पैंट एक ही हिसाब से हमें काटनी है, हर पैंट एक हिसाब से नहीं कटेगी, हर पैंट में चेंज करना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सपोज करिए इनके हिप 43 के, मैं कहता हूँ 44 है, ठीक है, तो और बढ़ गया ना हिप, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर यहाँ से भी लेते हैं तो ये भी बढ़ेगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा। देनी है फिर शेप, क्यों नहीं देंगे उसको शेप, फिर उसको शेप हमें यहाँ से देनी है, उसी हिसाब से यहाँ तक शेप दे दो, बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। ये नहीं हो कि यहीं हमें रखना है इसको, यहाँ से बढ़ जाएगा। बस कोशिश ये करो कि कम से कम यहाँ से और ये ना बढ़े, ये ना बढ़े कहीं से भी, ये ना बढ़े, ये बराबर में रहे।
सेंटर कटिंग होगी, फिटिंग अपने आप आ जाएगी। प्रेस, जब आप प्रेस के लिए दोनों जॉइंट मिलाएंगे तभी आपको पता लग जाएगा फिटिंग का कि बिल्कुल सही पैंट बैठ रही है, उसको कहीं से खींचने तानने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हम 1 इंच कम करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ता है, यही तो है भैया। तो यहाँ लगा देंगे, थोड़ा सा इधर लगा देंगे, तो हमें कितना मार्जिन मिल रहा है, हमें 1 इंची का मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है इधर शेप देने के लिए, इसका सेंटर बैलेंस बनाने के लिए बैक का। तो सुशांत भाई, एक तो मेजरमेंट बिल्कुल सही ले लो, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का ले लो, घुटने का ले लो जैसे आपने लिया है, घुटने की घुटना कहाँ लेना है उसका भी मेजरमेंट ले लो, इसका मेजरमेंट ले लो। अगर ज़रूरी नहीं है कि घुटने का मेजरमेंट आपने ले लिया है तो वो कस्टमर को सही लगेगा या ये आप उसको सही लगेगा, मोहरी भी उसको सही लगेगी। सबसे जो सही तरीका है वो है पैटर्न का। आपको एक पैटर्न काटना है। सबसे पहले जो पॉकेटिंग हम इस्तेमाल करते हैं ना पॉकेट के लिए, उसी कपड़े का, कोई भी सस्ते कपड़े का पैटर्न काटिए पूरा, जो बिल्कुल सही कटा हुआ हो आपके हिसाब से, उस पर रखकर फिर पैंट काटिए। उस पैंट को एक बार ट्रायल ले लीजिए। उसको ट्रायल लेने के बाद में जो भी उसमें कमी हो उनको पीछे से यहाँ करना है या बढ़ाना है, इसको और डाउन करना है। हम यहाँ से बढ़ाते हैं, हमने 1 इंच और बढ़ा दिया, चलो यहाँ से, ठीक। और ये निशान हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा दिया। अब आप एक बात बताओ, बात तो एक ही हुई ना, मैंने यहाँ से 1 इंच और बढ़ाया, यहाँ से यू बनाने के लिए मैंने 1 इंच यहाँ बढ़ा दिया ना इधर, बात तो वही होती है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, बैक का सेंटर बन गया, यहाँ खींच नहीं मारेगी पैंट कभी भी। खींच मार यहाँ से लेकर के जब हम सामने को सिलाई करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमें नम देनी पड़ती है ताकि वो खींच ना मारे सामना, उसको नम देने की कोशिश करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 1 इंच हमने यहाँ बढ़ाया है वो हमने यहाँ बढ़ा दिया है ना, हमने पूरा बढ़ा दिया, थोड़ा सा हमने यहाँ से 1 इंच कम कर दिया तो बैलेंस बराबर हो गया, यहाँ का और यहाँ का बैक बैलेंस बराबर हो गया। दूसरी बात, हमें यू बनाने की अच्छी जगह मिल गई। और ये पूरा जितना उरेब होता है उतना अच्छा है, क्योंकि इस पर कभी भी खड़ा तार नहीं आना चाहिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आप बनने के बाद पैंट को खींचेंगे ना तो बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें जर्क नहीं आना चाहिए। अब ये पूरा उरेब है, ये उरेब है, यहाँ से यहाँ तक पूरा उरेब चला गया और यहाँ से स्क्वायर भी बन गया इसका। सुशांत भाई, आगे से जो भी पैंट काटेंगे आप इसी तरीके से काटिए और फिर मुझे बताइए कि मैंने काटा है और फिटिंग कैसी आई है। चलो, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये डिटेलिंग की छोटी छोटी बातें हैं, ये फिर मैं कभी बताता रहूँगा आपको। हाँ, मेजरमेंट भेजिए आप मेरे पास, वो मेजरमेंट भेजिए। बहुत ही खतरनाक बॉडी है साहब, बहुत ही समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कई बार हमारे पास भी ऐसे मेजरमेंट आ जाते हैं जो हमारी समझ से बाहर हो जाता है कि अब क्या करें। तो हम ट्रायल लेते हैं, पहले कच्चा करते हैं, उसके बाद में फिर उसको ट्रायल लेते हैं, उसमें से जो भी कमी होती है उसको निकाल कर फिर सीखते हैं कि अच्छा इस तरह की पैंट इस तरह से काटी जाती है, उसको हमें इस तरह से ठीक करना है। तो चलो, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो बनाने के बाद जब हम चेक करते हैं एक बार, तो ये मुझे मेरी गलती नज़र आई, ये अनजाने में हुई गलती है, आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ से 1 इंची पर निशान लगा करके शेप देना और ये शेप यहाँ आनी चाहिए। अभी आपने देखा 34 इंची कमर और 38 इंच हिप की पैंट को कैसे काटा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।